पुराण की जय हो, युगल सरकार की जय हो। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। यानी ये अपना जो जीव है, अपनी जो आत्मा है, वो तीनों गुणों से अतीत है, मतलब ऊपर है। हाँ, ये इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो त्रिगुणात्मक मान लेता है कि मैं ही हूँ, मेरे ऊपर सुख दुख होता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। आत्मा दुखी नहीं होती, जीवात्मा दुखी होती है, जो वो अपना मान लेता है जब वो दुखी होता है, और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। जब मान लिया तो जो अनर्थ होंगे, जो सुख दुख होंगे, उनको भोगना भी पड़ेगा। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। जो अगर सुख चाहता है, जो मनुष्य शांति चाहता है, तो वो उसको सुख और शांति जब मिलेगी जब वो भगवान का भजन करेगा, भगवान का से जुड़ाव रखेगा। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। सांसारिक जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते। वो दिन रात अपने विषयों में और भोगों में ही लगे रहते हैं। यही समझकर उन्होंने इस परम मंत्रों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, जिससे इनको थोड़ा बहुत वो पढ़ेंगे और पढ़ने पर वो भगवान से प्रेम करने लगेंगे, जुड़ेंगे, योग करेंगे। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। जब हम उनका कथाओं का श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके धाम का वर्णन करेंगे, तो हमारी उनमें क्या हो जाएगी? प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, जिससे जीव के शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान के हम शरणागत हो जाएंगे तो हमारे जो भी शोक हैं, भय है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, यानी उनको तो किसी चीज में आसक्ति नहीं है, वो तो निवृत्ति है। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। उनके ऊपर बाहरी क्रियाओं का, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। अर्थात उनको पता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ और जो है, जो सब में ब्रह्मी है। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? यानी वो खुद ही आत्मा रमन करने वाले हैं, तो उन्होंने इसका अध्ययन क्यों किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। ये जो मुक्त हो गए, वो जान गए हैं कि मैं परमात्मा हूँ, या सब में ही परमात्मा है, चाहे भक्ति योग से प्राप्त है, चाहे ज्ञान योग से उनको ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन साधन करते रहते हैं। वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। उनका गुणगान किए बिना वो रह ही नहीं सकते। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया। यानी जब प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाते हैं, तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया कि भगवान के वो प्यारे हो गए, तो हर समय यही चाहते हैं कि मैं भगवान के धाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की प्रीति में ही रमन करता रहूं। शौनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की
तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, जंगा तोड़ी थी ना, वो कच्चा रह गया वाली, तो बाकी तो सारा वो पक्का हो गया। गांधारी ने नेत्र खोले, उनका बेटा तू नंग हो गया ना, भगवान की माया थी, भगवान रास्ते मिल गए, तो तू कैसे नंग जाएगा अपनी माँ के सामने, तू बच्चा थोड़ी, तू तो बड़ा है। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने अपने पत्ते लगा लिए अपने ऊपर केसरी में, और वहीं पर उन्होंने फिर क्या किया, प्रहार किया। वो कच्चा रह गया, वो इससे गांधारी जैसी आंख खोली, उसने देखा तो उन्होंने कहा अरे बेटा तुमने ये क्या किया। उनका माँ मैं आपके सामने कैसे आता, तो इसलिए वो हिस्सा कच्चा रह गया। जब दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध हुआ था तो भीम ने उसके वहीं जान पर मारी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए, फिर बदला लेने के लिए द्रौपदी के पुत्रों को रात में सोते हुए मार दिया था। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं कि जब व्यक्ति कोई सोया हुआ और अचानक आक्रमण करे तो ये गलत है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, अगर सामने करे तो युद्ध हो। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर राम राम भाई अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आर्तताई ब्राह्मणा अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। इन्हीं बच्चों की हत्या उसने की तो वो भी मतलब कि भाई गलत, अंदर से कि भाई काम तो ये गलत है। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। शिव भक्त विद्युन वाली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आ गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा सूर्य का। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आश्रय किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्हें श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो और तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम्हें भक्तों को अभय देने वाले हो, जो तुम्हारा भजन करता है वो फिर भय से मुक्त हो जाता है, अभय हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुण वाली माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का प्रदान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हटाने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं प्रकाश स्वरूप वो सबको प्रकाशित करते रहते हैं। ये कुत्ता खा गया। यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है।
अर्जुन ने कहा। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र। जब ये प्रकाश कैसा है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, मैं नहीं जानता इसको। तो भगवान ने कहा कि यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। छोड़ तो दिया, लेकिन अगर कहे कोई कि इसको लौटा दे तो इसको लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तब शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। अर्जुन भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है, नहीं प्रलय होने वाला है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो, क्योंकि इसने ऐसा कुकर्म किया है, गलत कर्म किया है कि 5 अबोध बालकों को इसने मारा है। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है। यानी अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो और पाप करेगा और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर में उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई कि ये गुरु का पुत्र है। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी को सौंप दिया, तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया, अब तुम इसको क्या दंड देना चाहती हो ये बता दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ, जब गलत काम कर दे तो फिर सामने सीधा मुंह करके नहीं बोल सकता। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भरा है। यानी स्त्रियों का हृदय वैसे ही कोमल होता है, हाँ, तो वो कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। यानी उसने तो उसके पुत्रों की हत्या की है और उसी को नमस्कार जी माफ कर देना चाहती है। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने
खड़े हैं। यानी गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। जैसे पिता जो पुत्र की कृति होता है, ऐसे ही गुरु पुत्र है वो गुरु की कृति होता है, रचना होता है। तो कह रही है द्रौपदी कि आपके आचार्य का पुत्र है, तो पुत्र रूप में वो आचार्य ही खड़े हैं आपके सामने। उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। राम वो कह रहे हैं कि महाभाग आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। गुरु की हमें वंदना करनी चाहिए, उनको सुख पहुंचाना चाहिए, उनको कष्ट देना हाँ हमारा कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, द्रौपदी कह रही है जैसे मेरे बच्चे मर गए मैं दुखी हूँ, तो अगर आप इसको मार दोगे इसकी माँ भी ऐसे ही दुखी होगी, क्योंकि माँ का हृदय ऐसा है, वो सहन नहीं कर सकती। तो और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए, यानी ये मर जाए वो मां नहीं रोएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो उन संकल्प राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी, ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया कि द्रौपदी तुम सही कह रही थी। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, यानी ब्राह्मण अगर पतित है तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक और तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, एक अगर ब्राह्मण आतताई है तो उसको मार डालना चाहिए, दोनों बात होगी ना। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, यानी ब्राह्मण का वध भी मत करो और आतताई को छोड़ो भी मत। तो अब कौन सा बीच का साधन निकाला जाएगा? हाँ, तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए। वो समझ गए कि इसे मारो भी मत और इसको छोड़ दो, मतलब और ऐसा काम करो कि ये मरे के समान हो जाए। तो आप सुनिए, दंड देके छोड़ना, हाँ तो मतलब पीड़ित कर दो। हाँ, इसमें मणि है ना, वो मणि निकाल ली जाएगी उनसे। सूर्य कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली, यानी बालों को काटवा दिया, मुंडन कर दिया और मणि निकाल ली। मणि इनके सिर पे। हाँ, राम राम। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तुम्हारा भी दे देते, दो देते, फिर तो ना ले जाए। मम्मी है ना, मम्मी कोई पता ना कर लेना है तेरी मम्मी। मेरे उधर दियो आई तो कल मम्मी। हाँ, कोई शाम को नहीं ना बिना। अब मणि और ब्रह्म देह से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना यानी मुंडन कर देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। जो ब्राह्मण अधम है, नीच ब्राह्मण है, गलत काम करते हैं तो उनके सिर के बाल काट दो, देश निकाला दे दो, उसको देश से बाहर निकाल दो और धन छीन के बाहर कर दो, तो ये वध के समान ही है ब्राह्मणों का। उनके लिए इससे बिना शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादी अंत्येष्टि क्रिया की। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके
गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति, महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हमेशा जीवित रहे, अमर रहे। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। समझाओ अपने दुनिया में सबकी मौत होगी, सबकी आना जाना है, ये तो मृत्यु लोक है, तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। तो इस भागवत कथा से यही अपन को समझना है। इसलिए भागवत कथा है जो भव सागर से छुड़ाने वाली है कि भाई मौत तो सबकी ही आनी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। अब आगे साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा के घर में केवल एक परीक्षित बचा था, बाकी सारा इन्होंने नष्ट कर दिया वो 5 पुत्रों थे। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। एक तो कोई बचे इस वंश को चलाने वाला। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, कोई भी न बचे। शौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। फिर भगवान ने भी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और वो उनकी रक्षा करने लगा। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। ये लाइन पकड़ी, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है, यानी आत्मा के रूप में भगवान अपने अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, यानी उसको रोका नहीं जा सकता, वो निष्फल भी नहीं जाता, उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनको रोक दिया उस अस्त्र को, लेकिन भगवान तो खुद ही आश्चर्य में है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और श्रृंगार करते हैं। भगवान स्वयं जन्म नहीं लेते, अजन्मा होते हुए भी सृष्टि को जन्माते हैं, पालन करते हैं और लय करते हैं, प्रलय करते हैं, श्रृंगार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, भगवान ने जब उसको बचा लिया और जब भगवान जाने लगे तो कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं। इस समस्त जीवों में भगवान का आत्मा रूप में निवास है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। हम भगवान को अपनी इन इंद्रियों से, नेत्रों से देख नहीं सकते, उनके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए देखने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो
तो उन्होंने कहा तुमको इन नेत्रों से दिखाई नहीं देगा। उनको भगवान ने अपनी ओर से ज्ञान चक्षु दिए, तो अपने हृदय में, हृदय रूपी आंखों से हम उनको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। आप प्रकृति जो दिखाई दे रही है उसे समझने वाले नहीं है, आप आदि पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। यानी जो अगर जानना चाहता है तो आप उसको जना भी देते हैं और अपनी माया से ढके भी रखते हैं। जो जानना नहीं चाहता, जो केवल प्रकृति में, जो संसार में लगा रहता है, तो उसको आप जाने नहीं जा सकते। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। ये कुंती माता है जो भगवान कृष्ण से कह रही है आराधना करती हुई कि मैं एक अबोध नारी हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है। जबकि कुंती माता तो बहुत ज्ञानी थी। और आप क्या हो, पुरुषोत्तम हो, तो अविनाशी हो, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। यानी अपन मूर्ख लोग हैं, अपन भगवान को कैसे जान सकते हैं, उसकी था को कैसे पा सकते हैं। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। जब दिखेंगे, जब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान होता है, संत भगवानों का संग होता है, गुरुओं का संग होता है, अच्छे आचरण करते हैं, सुबह शाम अपन हर समय भगवान का नाम लेते हैं, तब हमें कहीं थोड़ा बहुत जानने के लिए भगवान का मौका मिलता है। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जब आप अवतीर्ण होते हो तो जो संत महात्मा है, जो परमहंस हैं, जो परमात्मा है, वो ही परमात्मा है और उनके हृदय में भक्ति का आप सृजन करने के लिए अवतीर्ण होते हो। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। चरण कमलों में, चरण भी कैसे कमल के समान कोमल है और उनमें भी कमल का चिन्ह बना हुआ है पैरों में, श्री कृष्ण भगवान के। ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे अपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। भगवान हर समय पांडवों के साथ थे और उनकी समय समय पर उनकी रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं मैं, विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करने वाले हो। समय समय पर आपने हमारी रक्षा की है। क्यों की है? क्योंकि जब जब भगवान को जो पुकारता है, भगवान भक्त के लिए दौड़े नंगे पांव चले आते हैं। तो आपने हमारी रक्षा की जगत गुरु। हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो कहा बुआ मांग कुछ, तो कुंती माता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है, भगवान हमें विपत्तियां दो, जितनी भी दे सको सारी विपत्तियां मुझे दे दो कि हम आपको दुख में याद कर सकें। हाँ, जब जब दुख होता है तो हम तुमको याद करते हैं, तुम हमारे समीप ही खड़े पाते हो हमें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। है ना? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होए। तो दुख में ही भगवान की याद आती है, इसलिए कुंती माता कह रही कि दुख दो जिससे हम तुम्हें याद करते रहे, तुम्हारे दर्शन होते रहे, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ा। जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो हमारे भवसागर से हम मुक्त हो जाएंगे। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, इन जो आपके दास हैं, जो कुछ भी नहीं है, तृण के समान है कि हे भगवान मैं दीन हूँ, हीन हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ,
मेरे में कोई साधना नहीं है, केवल आपकी कृपा ही मुझे तार सकती है। आप निर्धनों के परम धन हैं। जो निर्धन व्यक्ति हैं वो ही आपको बचते हैं और वो ही धनी है जिनके पास राम नाम की पूंजी है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आप वैसे भगवान हो, लेकिन आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो ये आपको कोई नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। जिस जिस योनि में आप जन्म लेते हैं उस योनि के आप कर्म भी करते हैं। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे। बचपन की बात बता रही कुंती माता। और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। यानी आपकी भ्रकुटी विलास से पूरा विश्व डरता है और आप अपनी माँ के भय से डर गए। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा, यानी वो माँ के भय से डरा हुआ है। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में, आप सुनिए वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। अब बता रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। पूर्व जन्म में ये कौन थे वसुदेव और देवकी? सुतपा और प्रश्नी। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा हो रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। जैसे हम जैसे बुद्धिहीन है, जब जो मनुष्य है वो संसार में केवल अज्ञान और कामना और कर्मों में ही बंधे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कथा हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण,
गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देते हैं। यानी वो ही कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं आपकी कथाओं को सुनकर। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं जैसे जीव के बिना शक्तियां इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है। कितना उदाहरण दिया है कि जो पृथ्वी के राजा हैं उनके तो हम विरोधी है ही, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। यानी शरीर में से जब जीव आत्मा निकल जाती है तो वो सारी जो हमारी क्रियाएं हैं, इंद्रियां हैं, वो शिथिल हो जाती हैं। वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व भी क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह क्रूरांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं, यानी आप ही सब कुछ हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की जड़ फांसी को काट दीजिए। माता कुंती कह रही है कि यदुवंशी यानी परिवार में और पांडव मेरा परिवार है, इनमें मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके मेरा जो संबंध बना हुआ है अपने स्वजनों के साथ, इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे, इतनी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि घर परिवार में न लगे और आप में ही लगे निरंतर। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। मां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोणी सेना का नाश कर डाला। अब युधिष्ठिर को दुख हो रहा है कि मैंने ये जो शरीर है इसको तीन ही गतियां होती है, तो इसको जला दिया जाता है या कुत्ते सियार खाते हैं या इसको राख होती है इसकी। तो कह रहा है जो इसको सियार और कुत्तों का आहार है, इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक मैंने अक्षोणी सेना का नाश कर डाला, अर्थात युद्ध किया था। जब मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से मेरा
उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वयं जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। जहाँ भाई जाने लगा वहीं और भाई भी जाने लगे। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले भीष्म पितामह के पास। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वृद्धश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की, मानसिक पूजा की भीष्म पितामह ने। वो जानते थे कि श्री कृष्ण जो भगवान है, बाहर तो वो उस रूप में बैठे हैं और अंदर अपने आत्मा रूप में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने दोनों प्रकार से पूजा की, बाहर और भीतर। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ रहा है। तुम धर्म के साथ चलने वाले हो, ब्राह्मणों का आदर करने वाले हो और भगवान के आश्रित यानी श्री कृष्ण आपके साथ हैं, फिर भी आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अति रथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को ही साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, जिधर हवा चलती है बादल उधर ही चले जाते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। इन्हीं काल को कोई नहीं टाल सकता। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। यानी भगवान ही करवाता है, अच्छा बुरा जो भी करवाता है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ऐसे ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर बलवान वीर योद्धा और गांडीव धनुष और भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ में हो, वहां विपत्ति का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये सब भगवान की माया है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं।
युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। यानी ये सब यश लाभ हानि ये सब विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। विष्णु पिता में जानते थे कि ये साक्षात भगवान, तो उन्होंने कहा कि जो ये श्री कृष्ण बैठे हुए हैं ये साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। ये तो यहाँ लीला कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल भी जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। तो भक्त के लिए परमात्मा सब कुछ बनने के लिए तैयार है। नौकर बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, केवल प्रेम के वशीभूत होकर के। तो प्रेम के वश में विष्णु पिता में समझा रहे हैं कि ये जो कृष्ण तुम्हारे मेरा भाई है, ये भगवान है, परमात्मा है, और ये प्रेम के वशीभूत ये सब कुछ आपके बने हैं। एक सारथी भी बने भूत आपने। इन सर्वात्मा समदर्शी, यानी कैसे सर्वात्मा है, सब में आत्मा रूप में मौजूद है, समदर्शी हैं, सब में समान रूप से रहते हैं, अद्वितीय हैं, अहंकार रहित हैं और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यानी वैसे वो समदर्शी हैं, लेकिन जो उनका भक्त होता है उस पर अनन्य प्रेम करते हैं। जैसे एक पिता के लिए जितने भी पुत्र होते हैं, उसके 4 होते हैं, 5 होते हैं, उस सब पर प्रेम करता है, लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र होता है उस पर ज्यादा स्नेह करते हैं। ऐसे ही भगवान का जो प्रेमी भक्त होता है, भगवान उस पर बहुत ही प्रेम करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत प्राण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। जो भगवत प्राण योगी होते हैं, जो परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करते हैं, जो संत महात्मा होते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। विष्णु पिता में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक मैं शरीर का त्याग नहीं कर दूं, आप यहीं पर रहिए। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पिता में से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति प्रवृत्ति द्विविध धर्म, यानी 2 मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्ति। जो संत लोग हैं वो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं और जो गृहस्थी लोग हैं वो प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। भगवान की प्राप्ति दोनों मार्गों से हो सकती है, चाहे वो निवृत्ति मार्ग हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो, लेकिन कब होगी? जब हम नाम जप करते रहेंगे और हर समय चित्त हमारा भगवान में लगा रहेगा। द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। भीष्म पिता में इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उत्तरायण के लिए इनका शरीर अपना त्यागने की इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो उत्तरायण में जो मरता है वो क्या होता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत प्राण योगी लोग चाहा करते हैं, उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने
वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। यानी अंत समय में सारी अपनी जो फैले हुआ है सांसारिक मोह माया में फैला हुआ है मन, उसको हटा करके और भगवान में लगा दे तो मोक्ष हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह रूप पर उस समय पीतांबर भरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। नहीं, उसको सरसैया पर जब पड़े हुए थे भीष्म पिता में तो उनको कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका मन कहाँ लगा हुआ था? भगवान में लगा हुआ था। कष्ट जब भी होता है जब हमारा मन इंद्रियों के साथ होता है, और संत भगवानों का मन इंद्रियों के साथ न होकर भगवान में होता है, तो उनको जो दिखाई देता है हमें कष्ट, वो कष्ट नहीं होता है। तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा, कृष्ण भगवान अर्जुन के मित्र थे, सखा थे, श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। ऐसा भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे मनों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएगी। वो छवि मुझे ऐसी याद आ रही है जब युद्ध हो रहा था, सांवला शरीर था, पसीने की बूंदें छू रही थी, और कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा सब कुछ समर्पित है। मैं शरणागत हूँ। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति है। हे भगवान, हम भी आपसे सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी आपके चरणों में परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, यानी युद्ध क्षेत्र में भगवान ने उपदेश दिया। अपन कहते अपने पास समय नहीं है भगवान को याद करने के लिए, भजने के लिए, तो समय ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसी विकट परिस्थिति में भी भगवान ने उपदेश कर दिया और अर्जुन ने माना, तो समय सब अनुकूल हो जाता है। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उधर तो जब भगवान उसने अर्जुन ने मांगा था भगवान को, तो भगवान ने कहा कि मैं नियता रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब युद्ध हुआ था तो भीष्म पिता मैंने कहा कि मैं तुमको शस्त्र उठवा करके ही रहूंगा, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया और भक्त की प्रतिज्ञा का पालन किया। तो ये कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े, और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर वो मुझ पर झपट पड़े। यानी भगवान है जो भक्त की आज्ञा को नहीं टाल सकते। अपनी आज्ञा चाहे प्रतिज्ञा भंग हो जाए, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को भंग नहीं करने देते। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी।
मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। जो युद्ध में मारे गए थे और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था, उनको भी मोक्ष मिल गया। उन्हें पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो, यानी मैं अब मरने की स्थिति में हूँ और हे भगवान, अब मुझे सब ओर से छुड़ा करके और आपके चरणों में मेरी प्रीति कर दो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी। यानी जब भी रास रचते थे, भगवान जब कहीं चले जाते थे तो गोपियां ही कृष्ण बन जाती और वो ही रास रचाती रहती। तो ऐसे मुझ में भी, मैं भी उनमें तन्मय हो जाऊं, यानी मेरा रूप नहीं रहे, मैं भी कृष्ण में हो जाऊं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप में जान पड़ते हैं। यानी ये अजन्मा है, लेकिन अनेक जो शरीरधारी उनमें शरीर में श्री कृष्ण रूप दिखाई दे रहा है। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन और वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो भीष्म पिता महाराज की जय हो। पढ़े तो एक ही बात ध्यान से